देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम इज हाउ डज एवोपरेशन कॉज कूलिंग। क्या एवोपरेशन की वजह से कुछ कूलिंग भी होती है क्या? हमने देखा कोई चीज़ दी एवोपरेट करती जा रही है तो कुछ चीज़ों से फर्क पड़ता है, कूलिंग ठंडी हो जाती है क्या? हाँ होती हैं। आपने ऐसे बाउल को एक रख दो, रेड मीन्स इट इज सपोज वेरी हॉट। आपने सूप लिया और ऐसे रखते हो तो धीरे धीरे उससे क्या होगा, भाप निकली, एवोपरेशन होगा, राइट। और एवोपरेशन होगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा, ठंडा होता चला जाएगा। यदि मैं देखूं इसको, इसके जो पार्टिकल्स हैं, सूप के पार्टिकल्स को यदि मैं बड़ा कर दूं, तो एक्चुअली में हुआ कैसे, ठंडा कैसे हो रहा है? ये ठंडा एवोपरेशन से इसलिए हो रहा है कि जब हमने सूप लिया तो उसके अंदर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। उसमें आपने मिर्च भी डाली है, सॉस भी डाला है, टमाटो भी है, वाटर भी है, सो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, पर हैं सारे के सारे एज ऑफ नाउ इन लिक्विड फॉर्म। दैट मीन्स, और हमने ये भी मालूम है यदि सेम ही लिक्विड, मान लो ये वाटर भी होता बॉइलिंग वाटर, तो भी उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बट हर एक की स्पीड क्या होती है, डिफरेंट, मीन्स दे हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंट कलर से शो किया। कलर से शो में मैं ये बोल सकता हूँ, जो जितना रेड है वो हॉटेस्ट है, और जैसे रेडनेस कम होती है तो ये डार्कनेस हो रही है, दैट मीन्स दिस इज द कोल्डेस्ट। इट इज़ नॉट कूल, बट कंपेयर टू दिस इट इज़ कोल्ड। ठीक है। इसका मतलब हॉटेस्ट मीन्स इसका टेम्परेचर हाईएस्ट है, और जैसे जैसे मैं नीचे आता हूँ उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। मैं ये किसकी बात कर रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल या सूप के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। जो जितना गर्म उसकी हाईएस्ट वेलोसिटी, या बोले हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, मीन्स वो सबसे तेजी से मूव कर रहे हैं सूप के अंदर, बहुत तेजी से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कट 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 कट। और जो सबसे ठंडे हैं उनकी मीन्स लोएस्ट वेलोसिटी, दैट मीन्स लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म ऑफ काइनेटिक के ई। ये हम यहाँ तक तो क्लियर है। और यदि ऐसा है तो क्या है कि ये जो मेरे जो जब तो तेजी से चल रहे हैं पार्टिकल्स, उनको एवोपरेट करने के लिए क्या है, थोड़ा सा यदि मैं सपोर्ट कर दूं, मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं फूंक मारता हूँ। जब मेरे को सूप पीना होता है, ये गर्म चीज़ पीना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, फूंक मारता हूँ। फूंक मारने से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स विच आर एट वेरी हाई वेलोसिटी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, उनको एक सपोर्ट मिल गया। जो अभी हमने देखा होगा, मैं खिड़की के पास रखूँ, हवा चलती है तो उसको सब एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई। और जैसी एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, मैंने यहाँ फूंक मारी, तो क्या होगा, जो एनर्जी, जिन पार्टिकल की एनर्जी हाई है वो उड़ जाते हैं। एंड एज अ रिजल्ट मैं जब दोबारा फूंक मारता हूँ तो जो उससे नेक्स्ट होंगे, मान लो ये ब्राउन वाले, फिर वो उड़ जाएंगे। और जब क्या हुआ देखो, अब मेरे सूप में से जो हॉट पार्टिकल्स थे वो तो उड़ गए, तो टोटल एनर्जी क्या हुई मेरी, कम हो गई। तो मेरा सूप क्या होगा, ठंडा होना शुरू होना होगा। तो एज अ रिजल्ट इट बिकम कूलर एंड कूलर। तो मैं जितनी बार फूंक मारूंगा या जितनी बार मैं इसको स्टीयर करूंगा, हिलाऊंगा, हिलाने से क्या होगा, जो नीचे गर्म पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, और मैं फिर फूंक मारूंगा तो फिर वो उड़ जाएंगे। तो मैं स्टीयर करूं और हवा फूंक मारता रहूं तो उससे क्या होगा, मेरा जो रेट ऑफ एवोपरेशन बढ़ जाता है, और एज अ रिजल्ट जो भी मेरा सूप या वाटर है वो ठंडा होता चला जाता है। तो एवोपरेशन से क्या हुआ, मेरी चीज़ें जितना ज़्यादा एवोपरेशन, मेरी चीज़ें उतनी ज़्यादा तेजी से ठंडी होती जाती हैं। एक आपने वो देखा होगा, जब अपने ना नेल पॉलिश लगाते हैं, मम्मा के पास नेल पॉलिश रिमूवर रहता है, तो आप क्या करो, अपने हथेली पर ऐसे करके ना एक ड्रॉप नेल पॉलिश रिमूवर की डालो, और जैसे ही आपके हाथ पे गिरेगी और वो फैलेगी, देन व्हाट विल हैपन, एंड ये जो नेल पॉलिश रिमूवर है ना, ये बड़ी तेजी से उड़ता है। तो ऐसे करके उड़ेगा। तो क्या था, नेल पॉलिश रिमूवर क्या था, ठंडा था। यहाँ क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ। नेल पॉलिश रिमूवर उड़ा क्यों, क्योंकि उसकी आपकी बॉडी में खून चल रहा है, ब्लड चल रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। ब्लड क्या है, गर्म खून है, बोलते हैं ना गर्म खून है, दैट मीन्स इट इज हॉट कंपेयर टू नेल पॉलिश रिमूवर। जब वो आपके हाथ पे गिरा, तो उसने एनर्जी ली, कहाँ से ली, आपके हाथ से, और वो क्या हुआ, उड़ गया। एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जब ये ऑपरेशन हुआ, तो हमने यहाँ पे भी सूप में देखा, तो आपका हाथ क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। दैट मीन्स आपके हाथ की एनर्जी लेके नेल पॉलिश रिमूवर उड़ गया, यू फील वेरी कोल्ड। दैट मीन्स यहाँ से आपकी हीट कौन लेकर के हो रही है, पार्टिकल। एज अ रिजल्ट आपको ठंड लगती है, आप जो ठंडा ठंडा कूल कूल फील करोगे। ऐसे ही बोलते हैं ना, वो पाउडर आता है, कौन सा पाउडर, जिसमें अपना हीरो जो है सलमान खान, वो पाउडर लगाता है, बोलता है ठंडा ठंडा कूल कूल। तो क्या हो रहा होता है, जैसे ही आप अपनी बॉडी पे वो पाउडर लगाते हो, तो पाउडर के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल वो होते हैं जो एवोपरेट होते हैं। जो एवोपरेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी की हीट के लेकर उड़ते हैं, और जैसे ही लेके उड़ते हैं आपको ठंडा ठंडा कूल कूल लगता है। और यदि आपको मैं आप क्वेश्चन पूछूं कि ना, जो आप इसलिए जो ना समर के सीजन में जो है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, क्यों पहनते हैं हम?
तो उसमें भी एग्जैक्टली सेम फिनोमेना हो रहा होता है. प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यदि आप समझ गए ना, तो जो मैंने आपको इतनी देर से समझाया वो भी आप सॉल्व कर लोगे. क्यों हम सूती कपड़े पहनते हैं गर्मियों में? वाई एंड हाउ इट हेल्प अस? वो क्या चीज़ में हेल्प करते हैं? इन हेल्पिंग अस इन एवोपरेशन. ठीक है, क्या चीज़ एवोपरेट होगी वो पता लगा लो आप. चलो एक और चीज़ मैं बोलता हूँ. आइस यदि क्यूब आप अपने एक हाथ पे रखो तो बड़ी वो तेजी से मेल्ट होती है नहीं होती है, और आपको क्या लगता है? बहुत ठंडा. अब आपको क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आपने आइस क्यूब अपने हाथ पे रखा तो आइस क्यूब मेल्ट क्यों हुई और आपको ठंडा क्यों लगा? आइस ज़्यादा ठंडी थी या कुछ और हुआ? क्या हुआ जिसकी वजह से आपको हाथ अपना ठंडा लगा? इस क्वेश्चन का यदि आपने आंसर पता लगा लिया, एंड दिस इज आल्सो रिलेटेड टू दिस, तो आप पूरे ये जो चैप्टर है ना इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे. प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट क्वेश्चन, मतलब आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाई आइस मेल्ट व्हेन यू पुट आइस क्यूब ऑन योर पाम.